Hi, a very happy hello to all the lovely new mamas and soon to be mamas. Welcome to my channel Mama and Dushtu. ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, ये तो आपने सुना ही होगा, या तो अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से. एंड ड्यू टू any reason, if your baby is formula fed, then there is absolutely no shame in accepting that. Just remember that you are the best mother that anyone could be, and you are trying all the very best that you can do for your baby. So this leads me to today's vlog का topic, which is when to start solids for your infant. आजकल डॉक्टर्स जनरली बोलते हैं to exclusively breastfeed your baby until he or she turns 6 months. तो ये 6 महीने का वेट करना क्यों ज़रूरी है सॉलिड स्टार्ट करने से पहले? वो इसलिए क्योंकि नंबर 1, ब्रेस्ट मिल्क या फिर इन्फेंट फार्मूला मिल्क आप जो भी दे रहे हैं अपने बेबी को, दैट इज़ सफिशेंट इनफ विच हैज़ द सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना कि आपके बेबी को चाहिए होता है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स. तो आपको एडिशनली कुछ भी बेबी को देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन वाटर. तो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं अपने बेबी को तो वो आपके बेबी को इम्यूनिटी देता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसको बहुत सारी इलनेस, इन्फेक्शंस, डिजीजेस से बचाता है. तो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी विच विल हेल्प हिम और हर इन द लॉन्ग रन. नंबर 3, ये 6 महीने आप बेबी को टाइम देते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो सके, क्योंकि सॉलिड्स पहली बार खाना स्टार्ट करना is in itself a very big task. तो every baby would need his or her own time. तो वो 6 महीने जनरली सफिशेंट होता है एक बेबी को कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो जाए एंड वो सॉलिड स्टार्ट कर पाए. नंबर 4, बेबी जनरली इस एज तक, अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज तक, हैंड, माउथ, आइज़ कोऑर्डिनेशन सीख जाते हैं. तो वो भी बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है जब बेबी को सॉलिड फूड आप खिलाना स्टार्ट करते हैं तो. एंड ये और भी एसेंशियल होता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ बेबी लेड वीडिंग. इसके बारे में भी मैं अपने एक ब्लॉग में बताऊंगी आपको अबाउट द बेबी लेड वीनिंग. नंबर 5, बेबीज च्यू और स्वॉलो करते नहीं हैं बिकॉज दे आर ऑन द लिक्विड डाइट टिल दे टर्न अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज. इसीलिए वो सीखने की ज़रूरत पड़ती है बेबी को, हाउ टू च्यू, हाउ टू स्वॉलो फूड, बिकॉज लिक्विड swallowing and chewing of solid food and then swallowing it are 2 different things. तो वो भी आपके बेबी को थोड़ा तो बड़ा होना पड़ेगा वो सीखने के लिए, बिकॉज एकदम पैदा होते ही आप उसको खिलाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि वो खाना खा पाए, चबा पाए, निगल पाए. तो इसके लिए भी आप उसे 6 महीने का टाइम देते हैं कि वो प्रिपेयर हो जाए एंड देन आप उसको सॉलिड स्टार्ट करा पाए. नंबर 6, जो बेबी माइलस्टोन होता है टू सिट अपराइट, कि खुद से बेबी बैठ पाए, बिना आपके सपोर्ट के बैठे रह पाए थोड़ी देर तक. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिफोर यू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सॉलिड फूड टू योर बेबी. तो जब तक आपका बेबी सीधे बैठ नहीं सकता, खुद से बिना आपके सपोर्ट के बैठे नहीं रह सकता, तब तक आप उसको सॉलिड स्टार्ट नहीं करा सकते हैं, बिकॉज उससे चोकिंग का डर रहता है कि कोई फूड पार्टिकल फंस ना जाए, फिर निकलेगा कैसे. तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बेबी का स्ट्रेट अपराइट बैठना बहुत ज़रूरी है. नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेबी का हेड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है. एंड आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपका बेबी अभी छोटा है तो उसका हेड अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, तो आपको हेड कांस्टेंट सपोर्ट देना पड़ता है हेड को. तो जब तक उसका हेड स्टेबल नहीं हो जाता, विच अप्रॉक्सीमेटली टेक्स अराउंड हाफ अ ईयर, लाइक 5 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो जब तक उसका हेड स्टेबल नहीं हो जाता आपको कांस्टेंट सपोर्ट देना पड़ेगा. आप उसको कैसे फीड करा सकते हैं? अगेन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द चोकिंग हैजर्ड. तो बेबी का बैठना, अपराइट बैठना एंड बेबी का हेड स्टेबल होना, दीज 2 आर द मेजर माइलस्टोन्स जो आपके बेबी को रीच करना ही पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट सॉलिड फूड फॉर योर बेबी.
आपका पीडियाट्रिशियन भी आपको यही गाइड करेगा. सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट कि आप किसी के कहने पे ऐसे अपने बेबी को सॉलिड्स मत स्टार्ट कराइएगा कि अरे हम तो देते थे अपने बेबी को अपने ज़माने में दाल का पानी या फिर मैश्ड राइस या खीर अराउंड 4 महीने से ही, तो तुम्हें भी देना चाहिए, विच इज़ नॉट राइट. अगेन दे माइट नॉट बी रॉन्ग, उन्होंने किया होगा, लेकिन आप अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लीजिए और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए एंड देन ओनली यू गो अहेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड्स टू योर बेबी. तो ये तो हो गया कि आपको 6 महीने क्यों वेट करना चाहिए अपने बेबी को सॉलिड्स स्टार्ट कराने से पहले. बट देर आर सर्टेन हैबिट्स जो बेबीज़ करते हैं एंड जिसको लेके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स अज्यूम कर लेते हैं कि नाउ योर बेबी इज़ रेडी टू टेक सॉलिड फूड, जैसे कि एक्सेसिव ड्रूलिंग करते रहना या फिर अपने फिंगर्स या फिर पूरा का पूरा हाथ सक करते रहना, कोई भी चीज़ उठा के उसको च्यू करने का ट्राई करना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि योर बेबी इज़ एक्टिंग वेरी वियर्ड, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, वो बहुत लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अभी उस दूध से पेट नहीं भर रहा, सॉलिड स्टार्ट करा दो. देन ये भी होता है कि आपका बेबी सो नहीं रहा ठीक से या फिर ज़्यादा मिल्क डिमांड कर रहा है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू कि बेबी का पेट नहीं भर रहा विद द ब्रेस्ट मिल्क और द फॉर्मूला मिल्क. सो दे कैन बी मैनी रीजन्स फॉर दीज थिंग्स, जैसे कि स्लीप रिग्रेशन साइकिल हो सकता है, बेबी का ग्रोथ स्पर्ट चालू हो सकता है. तो काफ़ी सारे ऐसे स्टेजेस हैं जिनके थ्रू बेबीज़ पास करते हैं विच आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको लेके आप अज्यूम मत कर लीजिए दैट योर बेबी इज़ रेडी टू स्टार्ट ऑन सॉलिड्स. So as I always say, consult your pediatrician before you do that. Don't go under assumptions of any particular individual or even of yourself if you are thinking कि हाँ अभी हो गया है, now is the time. So check with your pediatrician and then go for it. आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा यूज़फुल लगा होगा एंड आप इन पॉइंटर्स को याद रख के अपने बेबी का वीनिंग स्टार्ट करा पाएंगे. Thank you for watching. Hit like if you liked it and subscribe to my channel to stay connected with my and Dushtu's journey together. Stay happy and keep safe. Lots of love from me and my Dushtu to you and yours.